मैं डॉक्टर सौरभ दुक्कड़, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट, चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर। इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर मैं आप सबको रोमेटोलॉजिकल डिसीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। रोमेटोलॉजिकल डिसीज़ को समझने के लिए हम इसे 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सेकंड है सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म और थर्ड है ऑटोइम्यून डिसीजेज। आइए बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जनरली युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों में हो सकता है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो है जोड़ों में सूजन आना, दर्द रहना और जकड़न रहना या फिर जोड़ों पर लालीपन आना। ये कई प्रकार के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये करीब 120 से 150 प्रकार की गठिया होते हैं। उम्र के साथ जोड़ों में घिसाव वाली गठिया, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होना या सूजन आना, जकड़न रहना, जिसको हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण जो गठिया होती है जिसको हम गाउट बोलते हैं। आइए समझते हैं दूसरे को। दूसरी टाइप की जो गठिया होती है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म। सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म में जोड़ों के अलावा विभिन्न अंगों में दर्द रहता है, जैसे पीठ में, कमर में, हमारे शोल्डर में, हमारे एल्बो में या फिर पूरे शरीर की मांसपेशियों में, जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। तीसरी जो सबसे प्रमुख बीमारी है जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेज। जनरली कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति उससे लड़ती है और उस इन्फेक्शन के लिए लड़ती है। पर इस बीमारी में हमारी ही रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे ही शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है। ऑटो इम्यून डिसीजेस जोड़ों के अलावा दूसरे अंगों पर भी असर करती है, जैसे कि किडनी, लीवर, आँख, गुर्दा, हृदय, इन सब पर ये असर करती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं बार बार बुखार आना, मुंह में छाले होना, मुंह सूखना, आंखें सूखना, हृदय की गति तेज हो जाना, किडनी का एकदम से खराब हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, महिलाओं में गर्भपात हो जाना, उंगलियां का नीला पड़ना, शरीर की चमड़ी का सख्त होना और युवाओं में लकवा हो जाना, कम उम्र में लकवा हो जाना। ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि एसेली, इसको हम ल्यूपस बोलते हैं, जैसे जॉगरन्स, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस, ये इसके विभिन्न प्रकार हैं। रोमेटोलॉजिकल डिसीज़ या उसके लक्षणों को अगर हम जल्दी से पहचान लें और उसका ट्रीटमेंट ले लें तो हम हमारे जोड़ों और अंगों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। रोमेटोलॉजिकल डिसीजेज जनरली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है जिनका ट्रीटमेंट तो है पर क्योर नहीं है। मतलब कि हम इस बीमारी का इलाज तो कर सकते हैं पर इसको जड़ से मिटा नहीं सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगी। थैंक यू।